जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? मैं ज़रा ज़ाहिर है दूर हूँ, इसलिए ख़बरों से ज़रा फासले पे हूँ, लेकिन जो ईरान और पाकिस्तान की सूरत हाल है उसके ऊपर नज़र रखी हुई है, उसको रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के वीलाक में सबसे पहले तो मैं एहसान टीपू, हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं और मेरा उनके साथ बड़ा रिलेशन पुराना था। उनके एक एहतजाज पे मैं मदद करना चाहता हूँ। वो खरासान डायरी के नाम से उन्होंने एक ज़ाहिर वेबसाइट भी बनाई हुई है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो गलती से जो मेरा पिछला वीलाग था उसके अंदर मैंने खरासान डायरी को ईरान के खाते में डाल दिया, तो जो मेरी कोताही है, तो मैं सबसे पहले तो ये मादर चाहता हूँ। सेकेंडली, अब ईरान और पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं वो कुछ दुरुस्ती की तरफ चल रहे हैं और अब जो नई खबरें आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें हैं। अब इन अच्छी खबरों से क्या ये नतीजा निकल सकता है कि पाकिस्तान और ईरान के मामलात दुरुस्त हो जाएंगे और अब वो जो जंग के बादल थे ये छट जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के वीलाक में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। एक तो ये चीज जहन में रखें कि ईरान और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मुल्क हैं। एक तो दोनों का कल्चर ऑलमोस्ट बराबर है, जुबान भी बहुत ज्यादा कॉमन है। हमारी जुबान में 8,500 ऐसे लफ्ज हैं जिनका माखज फारसी है। तो फारसी और इस कदर उर्दू के अंदर वो जलन है कि हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते। और फिर जाहिर है पाकिस्तान के अंदर, इस पूरे खिते के अंदर ईरानी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। एक तो ये कल्चर उसका एक रिलेशन है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर मिलते हैं। फिर ईरान पिछले 40-45 साल से ठीक ठाक किस्म के प्रेशर में है और पाकिस्तान उसकी ढाल बन के दुनिया के सामने खड़ा है और पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा रिलीफ ईरान को हर दौर में दिया। फिर जो ईरान है वो भी पाकिस्तान की सपोर्ट करता रहा माजी के अंदर और किसी जगह पे भी जहां पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी ईरान पीछे नहीं हटा। तो ये एक रिलेशन है जिसे पाकिस्तान भी अंडरस्टैंड करता है और ईरान भी अंडरस्टैंड करता है। दूसरा, ईरान इस वक्त ठीक ठाक मसाइल का शिकार है। आप इसराइल के अंदर देख लीजिए, फिर सीरिया के अंदर देख लीजिए, फिर इराक के अंदर देख लीजिए, फिर इनका अजरबैजान के साथ भी तनाज़ा है, वो भी है। फिर अफगानिस्तान के साथ आप इसका तनाज़ा देख लीजिए, वो है। फिर अमेरिका ने इसके ऊपर सैंक्शंस लगा रखी हैं और उस सैंक्शंस ने ऑलमोस्ट ईरान की इकोनॉमी को बिल्कुल डाउन करके तोड़ फोड़ के रख दिया है। ये भी है कि फिर इंटरनल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं ईरान के। फिर वहाँ पे स्टेट विद इन स्टेट है, दो ताकतें हैं वहाँ पे। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो ज़ाहिर है अपने डे टू डे अफेयर चला रही है और फिर उसके साथ साथ पासदाराने इंकलाब है और वो बड़ी ठीक ठाक किस्म की ताकत है। खामनाई साहब जो है वो भी पूरे मुल्क को चला रहे हैं और उसके साथ साथ पूरी दुनिया को लेसन दे रहे हैं कि दुनिया को कैसे चलना चाहिए। तो ईरान इंटरनल इश्यूज का भी बहुत बुरी तरह शिकार है। इस सारे मामले में ईरान नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ भी कोई ऐसी लड़ाई हो जाए, एक नया महाज भी खुल जाए और उस महाज के बाद फिर वेस्टर्न ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर आकर बैठ के ईरान को रगड़ा लगाना शुरू कर दें। तो ईरान ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है। अब टर्की दरमियान में आया और टर्की के जो वजीर खारजा हैं, मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान के वजीर खारजा से भी रब्ता किया और फिर ईरानी वजीर खारजा से भी रब्ता किया है और उन्होंने मामलात को कूल डाउन करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने सबसे पहले एश्योरेंस दिलवाई टर्की को कि हम मजीद आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन अगर ईरान ने कोई मजीद गलती की तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। दूसरी तरफ जब टर्की के वजीर खारजा ने ईरानी वजीर खारजा से रब्ता किया तो उन्होंने भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि यह गलत फहमी का शाखसाना था और उसकी वजह से दोनों मुल्कों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो ईरान की तरफ से भी ये एश्योरेंस दिलवाई गई कि हम मजीद कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को आगे बढ़ना पड़े। तो अब आखिरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं, ईरान की तरफ से भी हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं और दरमियान का रास्ता निकाला जा रहा है। और मेरा ख्याल ये है कि एक आध हफ्ते के अंदर ये जो सफारती ताल्लुकात वो दोबारा बहाल हो जाएंगे और उसके बाद फिर मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। इस दौरान चाइना का भी एक बहुत अच्छा किरदार है। चाइना ने भी पाकिस्तान को और ईरान को दोनों को सालसी की ऑफर की और दोनों ने इस सालसी को भी कबूल कर लिया है। तो एक अच्छी खबर यह आई है कि ईरान भी पीछे हट रहा है और पाकिस्तान तो जाहिर है अपनी स्ट्राइक करके वो पीछे हट चुका है और पाकिस्तान ने ईरान को ये बावर करवा दिया है कि हमारी तरफ से कोई ऐसा इशू नहीं होगा कि ईरान को कोई दोबारा ऐसा स्टेप उठाना पड़े। लेकिन यह भी पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि अगर ईरान ने कोई हमाकत की तो हमारे पास फिर ऑप्शन कोई नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री की सतह पे एक रेड अलर्ट है। हमारी जो फजाइया है वो इस वक्त एक्टिव है और वो ना सिर्फ कराची से बाकायदा ऑपरेट कर रही है बल्कि कोयटा से भी उसने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। जैकबाबाद का हमारा हवाई अड्डा जो वो भी एक्टिव हो चुका है और इसके साथ साथ जो सरगोदा का हवाई अड्डा है
वहाँ से भी PF बेस जो है वो भी एक्टिव हो चुका है। तो हमारी फ़िज़ाइया इस वक्त एक्टिव है, फिर बड़ी फौज जो है वो एक्टिव है, और एक स्टैंडिंग आर्डर्स हैं कि अगर ईरान की तरफ से अब कोई इस किस्म की छेड़छाड़ होती है तो आपने फौरी तौर पे उसका जवाब देना। तो ये चीज़ ईरान भी अंडरस्टैंड करता है, बल्कि पूरी दुनिया अंडरस्टैंड करती है कि पाकिस्तान के पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो अच्छी खबर यह है कि इस चीज़ को अब डिफ्यूज़ किया जा रहा है, अब ईरान की तरफ से भी किया जा रहा है और पाकिस्तान की तरफ से भी किया जा रहा है। यहाँ एक और ख़बर जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ कि ईरान और पाकिस्तान दोनों ने यह फैसला किया है कि किसी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आएगी जिसे इंटरनेशनल मीडिया उठा ले। यानी पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल ऐसी स्टेटमेंट नहीं देगा कि जिसमें ईरान को बुली की जा रही हो, और अब ईरान की तरफ से भी कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी नहीं की जाएगी जो इससे पहले उनके वजीर दिफा और वजीर खारजा ने दी थी। तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया जाएगा कि जिससे ये महसूस हो या जिससे ये तासुर मिले कि ईरान पाकिस्तान के साथ लड़ना चाह रहा है। तो अगर आप हमारे दफ्तर खारजा की जो स्टेटमेंट है उसको देख लें, और उसके बाद ISPR की जो स्टेटमेंट है उसको देख लें, और फिर उसके बदले में जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट है ये आप उसको भी देख लें। ईरान ने उसमें डेफिनेटली प्रोटेस्ट किया है कि पाकिस्तान की तरफ से ये हरकत हुई है, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि ब्रदरली मुल्क है और हम इनके साथ मामलात को दुरुस्त करना चाहते हैं, हम मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ईरान की तरफ से भी सूरत हाल को बेहतर बनाने का कुछ एक अंदिया दिया जा रहा है, बल्कि एक सफ़ेद झंडी लहराई जा रही है ईरान की तरफ से भी। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो कश्मकश हुई, इसका आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा नुकसान ईरान को भी हो सकता था और पाकिस्तान को भी हो सकता था। क्योंकि इस सूरत हाल में दो मुल्क हैं जो बेनिफिशरी हो सकते हैं। एक अमेरिका बेनिफिशरी हो सकता है, जो बार बार पाकिस्तान को कंपेल कर रहा था कि आप ईरान को टाइट करें, और ये आज की बात नहीं, पिछले 35 साल से पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव डाला जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान इस दबाव को रेजिस्ट कर रहा था। दूसरा, इंडिया, उसको ये सारी सूरत हाल सूट करती है, क्योंकि इंडिया, आपको याद होगा कि जब आज से चंद साल पहले इंडिया की तरफ से वायलेशन पाकिस्तान के बॉर्डर्स की हुई थी, तो पाकिस्तान ने ठीक ठाक बदला लिया था, और इंडिया ज़ाहिर है उसके बाद ये सोच रहा था कि हमें इस किस्म की हरकत दोबारा नहीं करनी चाहिए। तो जब ईरान की तरफ से हुई तो इंडिया को बहुत रिलीफ मिला, और इंडिया ने सोचा कि वो पर्पस जो हम करना चाहते थे वो अब ईरान सर्व कर रहा है, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। तो इंडिया इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा सकता था, और उसके साथ साथ अमेरिका भी सूरत हाल का फ़ायदा उठा सकता है। तो इस चीज़ को ईरान भी अंडरस्टैंड करता है और साथ साथ पाकिस्तान भी अंडरस्टैंड करता है। तो लिहाजा दोनों मुल्कों की कोशिश है कि हम इस मामले को आगे ना बढ़ाएं कि कोई तीसरा मुल्क आगे बढ़े और वो इस सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ दे। तो अब मेरा ख्याल है कुछ सेंसिटी और जो सेंस है वो प्रवेल कर रही है, और अब दोनों मुल्क थोड़ा थोड़ा पीछे हटना शुरू हो गए, और आने वाले एक आध दिन में चाइना की तरफ से एक डिप्लोमेसी शुरू होगी, जैसे शेड्यूल डिप्लोमेसी आप कह सकते हैं कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आएंगे और फिर उसके बाद वो ईरान जाएंगे, और हो सकता है पहले वो ईरान जाएं और उसके बाद पाकिस्तान आए, और उसके बाद फिर दोबारा हमारे जो सफारती ताल्लुकात है वो शुरू हो जाएं। तो वो जो जंग के बादल थे, मेरा ख्याल है अब वो छटने शुरू हो गए हैं, और इस दौरान अगर किसी और तरफ से कोई गलती ना हुई तो मेरा ख्याल है ये मामला अब सेटल हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर भी सोचा जा रहा है और इस वक्त ईरान के अंदर भी सोचा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट आ गए हैं जो इस मामलात को ख़राब करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक तरफ इसराइल के साथ प्रॉब्लम है, दूसरा इराक के साथ प्रॉब्लम आ रहा है ईरान का, फिर सीरिया के साथ ईरान का प्रॉब्लम आ रहा है, फिर वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ उसका मसला आ रहा है, फिर अमेरिका के साथ उसका बड़ा पुराना मसला आ रहा है, फिर UN के अंदर ईरान के प्रॉब्लम्स हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान के अंदर कुछ ऐसे लोग आ गए हों कि जो ये चाहते हों कि इस मामले को मज़ीद बढ़ावा दिया जाए। तो ये भी एक वहाँ पे एक डिबेट ईरान के अंदर शुरू हो गई है कि अगर ऐसे लोग हैं तो उनको अलग करना चाहिए सारे प्रोसेस से, क्योंकि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, एक ब्रदर इस्लामी मुल्क है, और आज अगर वो भी हमारा साथ छोड़ देता है तो फिर ईरान कहाँ पे स्टैंड करेगा। तो ये एक चीज़ है, ईरान के अंदर भी मेरा ख्याल है अब डिबेट ही शुरू होगी जिसका आने वाले दिनों में बहुत फ़ायदा होगा। तो वो जो बादल थे जंग के वो छटते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ईरान थोड़ा सा पीछे हट रहा है, बल्कि ठीक ठाक पीछे हट गया। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि ईरान की तरफ से कोई ऐसी हरकत होगी। तो आने वाले चंद दिनों के अंदर ईरान और पाकिस्तान के जो सफारती ताल्लुकात हैं मुझे वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं।